बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूएसए का जो वीज़ा है वो किन किन बुनियादों पे आप लोगों को यूएसए की गवर्नमेंट और यूएसए की एम्बेसी और उसके पास कौन कौन से ग्राउंड्स होते हैं, कौन कौन सी बुनियादें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आपको यूएसए का वीज़ा बहुत आसानी के साथ ग्रांट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। उसकी वजह ये है कि मेरा बड़ा तजर्बा है इस चीज़ का और काफ़ी रिसर्च भी है और बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब जो सफ़र करते रहते हैं यूएसए का वीज़ा अप्लाई करके। तो उनसे भी मैंने मालूमात करके और काफ़ी ज़्यादा जो मेरे और भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी ऐसे हैं कि जिनको यूएसए के वीज़े ग्रांट हुए हैं। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो यूएसए का वीज़ा है वो किन किन बुनियादों के ऊपर यूएसए की एम्बेसी आपको देती है। दोस्तों, यूएसए का जो वीज़ा है ये सबसे पहले जो है ना आपका देखता है कि प्रोफाइल क्या है। यूएसए की गवर्नमेंट आपको जब आप अपना DS-160 फॉर्म फिल करते हैं तो उस वक्त आपने फॉर्म के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और आपका जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल से मुराद ये है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, आपका प्रोफाइल बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि मिसाल के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे इदारे में, अच्छी पोस्ट के ऊपर जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए पाकिस्तानी है, तो आपके बहुत बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यूएसए की जो वीज़ा ग्रांट की पॉलिसी है, उसके मुताबिक ये लोग उस बंदे को वीज़ा ग्रांट करते हैं कि जिसका जो है प्रोफाइल बहुत अच्छा हो। यानी कि अगर आप एमडी की सीट के ऊपर हैं, जनरल मैनेजर हैं किसी कंपनी के, ठीक है, या किसी कंपनी आईटी कंपनी में होते हैं या किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं, आपका डेजिग्नेशन अच्छा है जिससे आप साबित कर सकें कि आपकी माहाना इतनी इनकम है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपका रजिस्टर्ड बिज़नेस होना चाहिए, ठीक है? वो आपने जब आप प्रोफ़ाइल जमा कराएँगे, जब आप फ़ॉर्म फ़िल करेंगे, उसके अंदर आप सारा डाटा अपना इनपुट करते हैं, तो आपका जो बिज़नेस है, वो बिज़नेस आपका स्ट्रॉन्ग शो होना चाहिए। क्योंकि यूएसए के पास सारा डाटा मौजूद होता है तमाम क्लाइंट्स का, जो-जो आप आईडी कार्ड के मुताबिक, जो-जो आपकी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है, जो-जो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के बैलेंस हैं, वो सारे के सारे उनके पास होते हैं। वो आपसे कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं माँगेंगे। उनके पास सिस्टम इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग है कि वो हर डाटा आपका, हर चीज़ उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और भी चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जो लोग हाईली स्किल्ड लोग हैं, मिसाल के तौर पे कोई पीएचडी होल्डर है, ठीक है, किसी की अच्छी एजुकेशन है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, वो रिसर्च वर्क के ऊपर जाना चाह रहा है, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से किसी भी टॉपिक के ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको 100% 100% आपको वीज़ा मिलेगा। आप अगर पीएचडी लेवल पे जाना चाह रहे हैं, स्टडीज़ के लिए बेशक जा रही हैं, या आप उससे रिलेटेड किसी भी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में आपने अटेंड करनी है, आपके पास उसका इनविटेशन है, तो आपको 100% वीज़ा मिलेगा। उसकी एक आपको इम्पोर्टेंट वजह भी बताता हूँ कि यूएसए की गवर्नमेंट वो हाईली स्किल्ड लोगों को बहुत प्रेफ़र करती है। अगर आपकी अच्छी स्किल्स हैं, तो यूएसए का वीज़ा बहुत आसान है आपके पास। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो स्टूडेंट वीज़े के भी यूएसए की बहुत अच्छी रेशो है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जाते हैं, तो उनकी बेहतरीन रेशो है, तकरीबन 80% से ज़्यादा रेशो है यूएसए की। और वो बिल्कुल भी आपका हुलिया नहीं देखते हैं, आपका कोई भी एटीट्यूड नहीं देखते हैं, वो आपका प्रोफ़ाइल देखते हैं। तो कई ऐसे बंदों को मैंने देखा है कि जो बिल्कुल रफ़ हुलिये में गए हैं और उनके वीज़े लगे हैं, स्टूडेंट वीज़ों की भी मैं बात कर रहा हूँ। और टूरिस्ट वीज़ा, अगर आपके पास, सबसे आखिरी बात आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, ताकि आपसे जब वो सवाल करें, आपको पता हो, वो सवाल करें कि आपने किसी और भी मुल्क का ट्रैवल किया, तो आप उनको फटाफट बता सकें, हाँ, मैं फ़लाँ-फ़लाँ मुल्क में गया हूँ। ठीक हो गया। और कभी भी इसको टूरिज़्म को इतना आसान ना लें कि वो कहेंगे यार कि टूरिज़्म के लिए बंदा जा रहा है तो इसको और कोई मुल्क नहीं नज़र आया, सिर्फ़ अमेरिका ही नज़र आया। तो आपका जो टूरिज़्म का पर्पज़ है ना, वो जस्टिफ़ाइड होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, तो आप टूरिज़्म का बताइए।
ठीक है? अपने बिज़नेस जो भी आप बिज़नेस करते हैं उससे रिलेटेड वहाँ की कम्युनिटी देखें और वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स निकालें कि जो आपको वहाँ पे किसी सेमिनार में, किसी मीटिंग में और किसी भी किस्म के वहाँ पे होते रहते हैं, डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स को देखें, कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं, उनके कौन ऑर्गेनाइज़ कर रहा है। उस तरीके से चलते रहेंगे आपको तो आपके बड़े अच्छे ब्राइट चांसेस होते हैं अमेरिका का वीज़ा लगने के। तो दोस्तों ये थी छोटी-सी वीडियो, मैंने कहा चलिए आप लोगों को कुछ टिप्स बताता हूँ कि किस तरीके से आपका वीज़ा जो है ना यूएसए का लग सकता है 5 साल का। तो ट्राई करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपका अच्छा प्रोफ़ाइल है, अगर आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। तो दोस्तों इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।